हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात कर रहे हैं हम लोग जी सीरीज 2025 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और ये 23 जनवरी 2025 के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें हम क्वेश्चन को 4 स्टेप में बना के दिखाते हैं आपको। आप एज लाइक ए स्टूडेंट आप इतना सोच के देखिएगा, आपको क्वेश्चन बनेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग सिखाते हैं कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको या तो लिखिए या दिमाग में समझिए। लिख के इसलिए बताते हैं ताकि दिमाग में रहे कि भाई इतना है। पहला कि फंक्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू एफ वाई, यानी x को फंक्शन में बदलना है y के फंक्शन में, इसलिए एफ वाई लिखा हुआ है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक है ये दिया हुआ है, देखने से dx अपॉन dy है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। तीसरा कंडीशन है इसी में y ग्रेटर देन 0 भी दिया हुआ है। तीसरा है कि x1 इज इक्वल टू पाई टू। x1 बोले तो जो फंक्शन आप बनाए x एफ वाई, ये एफ नहीं है, x एफ वाई, यानी अगर y के जगह अगर हम 1 रखते हैं तो उसका वैल्यू पाई बाई 2 आएगा। ये तीसरा कंडीशन है। तो स्टेप 2 में पूछा कि स्टेप 2 में हम लोग लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस और इसके एंगल में x2 पूछा है, x2 एंगल में। यही क्वेश्चन है कि क्या पूछा, ये स्टेप 2 में हम लोग करते हैं। अब स्टेप 3 में हम लोग इस क्वेश्चन का प्लान क्या रहेगा, वो या कोई फॉर्मूला यूज होगा क्या, और कैलकुलेशन स्टेप 3 में करते हैं। सबसे मेन पहला पोजीशन पर है प्लानिंग। हमको फंक्शन पता करना है x इज इक्वल टू एक्स वाई, मतलब y का फंक्शन पता करना है, मतलब x वन साइड होना चाहिए। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 तरीके का ही होता है। एक वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर x अपॉन y कहीं है या y अपॉन x है तो सबसे बड़ा पहचान है कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और x अपॉन y है तो dx अपॉन dy दिया हुआ है, तो उसका एक ही कंसेप्ट होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में x इज इक्वल टू वी वाई, एक तीसरा वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। और यही प्लान के थ्रू हम लोग का काम रहा कि हम लोग क्या किए कि अभी हम इसमें पुट करने जा रहे हैं x इज इक्वल टू वी वाई। देखिए v एक तीसरा वेरिएबल यूज किए, x खुद वेरिएबल है, y खुद वेरिएबल है, और v यूज कर दिए। और तब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या लिखाएगा, तो y तो ठीक है, y कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू x के जगह क्या लिखाएगा, वी वाई लिखाएगा, माइनस y, ठीक है। हाँ, और x अगर वी वाई लिख दिए तो इसको डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड y के रेस्पेक्ट में, dx अपॉन dy। एक क्वेश्चन मन में हम स्टूडेंट रहते तो आ सकता है कि y के रेस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि यहाँ dx अपॉन dy है क्वेश्चन में, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका dx x है तो dx अपॉन dy करना होगा। और इधर एक फॉर्मूला यूज अभी हो गया, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज हो गया अभी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड y के रेस्पेक्ट में। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक को छोड़िए दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस पहले को छोड़िए दूसरे को छोड़िए पहले का डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला के रूप में यूज हो गया। तो हम अभी v इंटू वाई को क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट को छोड़े सेकेंड का डिफरेंशिएशन y का y के रेस्पेक्ट में 1 होगा, प्लस सेकेंड को छोड़िए मतलब y को छोड़िए और dv अपॉन dy। ये जहां dx अपॉन dy रहेगा वहां लिखेंगे। तो यहाँ vx के जगह vy, यहाँ माइनस y, और dx अपॉन dy के जगह हम लोग लिखेंगे v प्लस y dv अपॉन dy। ये dx अपॉन dy के जगह इंटू साइन, और x के जगह vy रखना है, और नीचे तो y है। x के जगह यहाँ पे इस
इस x के बदले वी वाई रख दिए। कंसेप्ट प्लानिंग यही था कि जो ही x अपॉन वाई है तो x इज इक्वल टू वी वाई मानिए, और y अपॉन x है तो y इज इक्वल टू वी एक्स मानिए, यही प्लानिंग होता है। और प्लान एक बार अगर हो गया तो फिर यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, तो इसको लिखेंगे अभी y इज इक्वल टू यहाँ से ये वी वाई और ये माइनस वी वाई कैंसिल, और ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर डी वी अपॉन डी वाई इंटू साइन वाई से वाई कैंसिल भी हो गया। अब कैंसिल हो गया। अब भले ही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, लेकिन ये टूट के वेरिएबल सेपरेबल में आ गया। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, टूट के वेरिएबल सेपरेबल में आ गया। तो देखिए लिखेंगे y और ये माइनस वाई स्क्वायर डी वी अपॉन डी वाई इंटू साइन भी। अब चूंकि दिया हुआ है y ग्रेटर देन जीरो, y जीरो के बराबर तो है नहीं, तो हम आराम से इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी एक y बचेगा। अब हमको y को dy के साथ रख लीजिए और x को dx के साथ। तो अगर हम इधर लिखते हैं तो इधर dy अपॉन y आ गया, क्योंकि एक y बचा सो यहाँ आ गया। इधर माइनस साइन भी डी भी। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं बोथ साइड्स। जो ही इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू इधर निकलेगा। अभी यहाँ पे इसको इसका वैल्यू लिखाएगा लॉग, इसे तो मॉड होता है, जीरो है तो मॉड वाई वाई हो जाएगा। लॉग एक फार्मूला फिर आ गया यहाँ पे, अभी एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है लॉग मॉड एक्स। देखिए ये दो फार्मूला अभी तक इस्तेमाल हो गया, और एक और फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें, फार्मूला 3 साइन एक्स डी एक्स का। साइन एक्स डी एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इसका लिखेंगे हम लोग माइनस माइनस माइनस, पहले से आया माइनस वहां से आया, तो ये हो गया कॉस भी प्लस सी। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ, और बढ़ा लेते हैं, इसको लिख सकते हैं चूंकि मॉड वाई तो वाई होगा, चूंकि वाई पॉजिटिव है तो वाई लिखाएगा वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस भी प्लस सी। और तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नहीं भी तोड़ेगा तो चलेगा काम। अभी एक कंडीशन दिया है इसमें हमको, अभी तो पहले तो भी लिखना होगा ना, तो इसको लिखेंगे हम अभी y इज इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस भी तो हम लोग का माना हुआ था, x इज इक्वल टू वी वाई है, तो v के जगह होगा x अपॉन वाई इंटू लिख सकते हैं, देखिए कॉस और v के जगह x अपॉन वाई इंटू ई टू द पावर सी। अभी हम x के टर्म में जब तक नहीं लाते हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहा है कि x इज इक्वल टू एक्स वाई होना चाहिए, तो x अकेले जब तक नहीं आएगा हम लोग का नहीं बनेगा। तो देखिए लिखते हैं, इसको लिखेंगे इंप्लाई दैट ई टू द पावर कॉस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई बाई ई टू द पावर सी। अभी फिर और बढ़ाएंगे तो लिखेंगे, तो इसमें लिखना होगा, अगर लॉग लगाते हैं दोनों साइड तो लिखाएगा कॉस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग वाई अपॉन ई टू द पावर सी बेस ई। चूंकि इधर लॉग लगाएंगे, लॉग दोनों साइड लगाना था, लॉग इधर लगाते तो लॉग ई टू द पावर इधर ई होता, हम डायरेक्ट लिख दिए थे लेकिन इसको बढ़ा दिए हैं। इसका वैल्यू जो हो गया वो हो गया कॉस एक्स अपॉन वाई
और ये हो गया log ई वाई माइनस log ई टू दी पावर सी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं और बढ़ाएंगे अभी, तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन वाई इक्वल टू, ये पूरे आएगा कॉस इनवर्स के अंदर में, कॉस इनवर्स होगा और अंदर में लिखाएगा log वाई बेस ई माइनस m टू दी पावर n। एक फिर फॉर्मूला यूज होगा log m टू दी पावर n, सुने होंगे n log m। इसके बेसिस पर log ई टू दी पावर c को लिख सकते हैं c log ई, और log ई और ई नंबर और बेस सेम होता है तो वैल्यू 1 होता है, यानी ये c हो गया, c इंटू 1 दैट इज c, यानी यहां लिखा गया c। अभी तक x अब हम लोग लिखने आ रहे हैं, x लिखा गया y इंटू कॉस इनवर्स log y e माइनस सी। यही x जो है वो रियली में, चूंकि y का फंक्शन हो गया, x को xy के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा है, अभी जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें कहा कि x1, यहाँ एक और बात दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, x1 इज इक्वल टू पाई2 दिया हुआ है, तो x1 का मतलब y के जगह, यहाँ xy का मतलब y के जगह 1 डालेंगे तो वैल्यू पाई2 लिखाएगा, यानी x के जगह क्या लिखाएगा पाई2, और y की जगह 1 लिखना है, यहाँ हो गया 1 इंटू कॉस इनवर्स log 1 e माइनस सी। अभी log 1 0 होता है तो लिखाएगा implies that पाई2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस सी। अभी सी का वैल्यू नहीं निकला, सी का वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड कॉस लगा देते हैं, तो कॉस लगा देंगे तो हो जाएगा, ऐसे होता है पाई2 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स सी। अब हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स सी इज इक्वल टू पाई2, और दोनों साइड कॉस लगाएंगे, कॉस इनवर्स सी इज इक्वल टू कॉस पाई2, तो c इज इक्वल टू 0। यहाँ से c का वैल्यू हम लोग का निकल गया, c का वैल्यू जो ही निकला तो हम लोग का जो फंक्शन है वो फाइनल फंक्शन क्या रहा, x इज इक्वल टू एक्स वाई बोल सकते हैं, और ये रहा c का वैल्यू 0 आ गया, तो c का वैल्यू 0 आ गया तो y इंटू कॉस इनवर्स log y बेस ई आ गया। ये अब पूछा है, अब फाइनल जो आंसर देना है वो cos x2 पूछा है, तो पहले x2 निकले तब तो, यानी x2 अगर हमको कोई निकालने के लिए, यानी y के जगह कितना पूछा 2, x2, तो यहाँ जहां जहां y है वहां 2 रख दीजिए, तो यहाँ 2 रख दिए y के जगह, फिर cos इनवर्स रहेगा और यहां रहेगा log 2, यानी x2 का वैल्यू आ गया 2 cos इनवर्स log 2। हमको स्टेप 4 में अब बनाने चलते हैं फाइनल आंसर। स्टेप 4 में पूछा है कि cos x2 क्या होगा, तो देखिए इसी का लिख रहे हैं, लिखेंगे cos और x2 बोले तो ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स log 2। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
इसको अगर हम कॉस, इसको 2 और पूरे कॉस इनवर्स को a मान दे तो कॉस 2a का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। देखिए एक फार्मूला फिर यूज हो गया, पांचवा फार्मूला हम डायरेक्ट वहीं लिख दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू होगा 2 कॉस, और एक तो माना हुआ है हम लोगों का a, इसी को माने, इस पूरे को a माने हैं, तो हो गया कॉस इनवर्स लॉग 2 बेस e का होल स्क्वायर और माइनस 1 अलग से हो गया 2 कॉस इनवर्स खत्म हो गया, यानी 2 लॉग 2 बेस e का होल स्क्वायर माइनस 1। यही हम लोगों का आंसर आया। इसका फाइनल आंसर कितना हुआ? 2 लॉग 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी सेकेंड। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।